नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। चुनावी साल की आहट के साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। बजट सत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं और बेरोजगारों के लिए मासिक आर्थिक सहायता की घोषणा कर सियासी बहस को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। महिलाओं को 1700 रुपये और बेरोजगारों को 1500 रुपये प्रति माह देने का ऐलान सीधे उस वर्ग को साधने की कोशिश माना जा रहा है जो किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। ममता बनर्जी की राजनीति का एक अस्थायी स्तंभ रहा है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं ने पहले ही टीएमसी को महिला वोटरों के बीच मजबूत पकड़ दिलाई है। नई घोषणा उसी रणनीति का विस्तार मानी जा रही है जहां महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहे वर्गों को सीधे राहत देने का संदेश है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव की राजनीति है। सरकार आपके साथ खड़ी है। पश्चिम बंगाल में महिला मतदाता संख्या लगातार बढ़ी है और पिछले चुनावों में उनका झुकाव निर्णायक साबित हुआ है। 1700 रुपये की मासिक सहायता खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए घरेलू खर्च में एक स्थिर सहारा बन सकती है। टीएमसी को उम्मीद है कि यह घोषणा विपक्ष के एंटी इनकम्बेंसी नैरेटिव को कमजोर करेगी। बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का वादा उस आलोचना का जवाब माना जा रहा है जिसमें सरकार पर नौकरी देने में विफल रहने के आरोप लगते रहे। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भत्ते से रोजगार नहीं बनता, लेकिन ममता बनर्जी इसे सम्मानजनक जीवन के लिए न्यूनतम सहारा बताकर पेश कर रही है। बीजेपी और वाम दलों ने इस घोषणा को चुनावी लालच करार दिया है। उनका कहना है कि राज्य की वित्तीय स्थिति पहले ही दबाव में है और ऐसे वादे भविष्य में आर्थिक बोझ बढ़ाएंगे। वहीं कुछ विशेषज्ञ यह भी सवाल उठा रहे हैं कि योजनाओं के पात्रता और फंडिंग का रोडमैप कितना स्पष्ट है। राजनीतिक तौर पर देखें तो ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले एजेंडा सेट कर दिया है। बहस अब यह नहीं रह गई कि सरकार ने क्या नहीं किया, बल्कि यह हो गई है कि सरकार क्या दे रही है। अगर योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से पहुंचती है तो ये वादे ममता दीदी के लिए सत्ता में वापसी की राह को निश्चित रूप से आसान बना सकते हैं। लेकिन अंतिम फैसला हमेशा की तरह जनता के हाथ में है। क्या मतदाता इसे राहत मानेंगे या रेवड़ी? इसका जवाब चुनावी नतीजों के साथ ही सामने आएगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा जरूर। ये खबर आपके लिए विकास राजपूत लेकर आए थे। कैमरे के पीछे मिनहाज है। मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।